प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। यानी कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसके वृत्त परिगत एक त्रिभुज एबीसी है। हमारे पास परिगत एक त्रिभुज एबीसी है। किस प्रकार खींचा गया है कि जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है। और कैसे विभाजित है? बीडी और डीसी की लंबाइयां बीडी और डीसी की लंबाइयां कितनी है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं हैं जो AB और AC ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। एक वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। एक बात तो ये बताई गई है। और इसमें कहा गया है कि इसके परिगत एक त्रिभुज ABC है। स्पर्श बिंदु D BC को विभाजित करता है। किस प्रकार कि BD कितना है? 8 सेंटीमीटर और DC या CD कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। भुजाओं कौन कौन सी भुजा हमारे पास है? AB और AC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो AB और AC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है क्योंकि BC की तो लंबाई हमें पता ही है क्योंकि 8 है और ये 6 है। 8 और 6 टोटल कितना हो जाएगा? ये तो 14 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 6 ये कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमें पता ही है। अब आप देखें कि यहां पे देखो ये D लिख लिया हमने। यहां पे भी स्पर्श बिंदु है तो इसको हम E लिख लेते हैं। और इसी तरह से यहां पे जो स्पर्श बिंदु है उसको हम F लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए O को मिला देते हैं C के साथ। O को मिला देते हैं B के साथ। O को मिला देते हैं E के साथ। O को मिला देते हैं F के साथ। और O को मिला देते हैं हम A के साथ। अब जिसकी भी जरूरत होगी हमें उसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब प्यारे बच्चों आप देखो कि ये हमारे पास एक वृत्त है और B स्पर्श बिंदु है। सॉरी, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और BE और BD स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है हमारे पास, B वृत्त से बाहर स्थित कोई बिंदु है, BD और BE स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त से बाहर किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। यानी कि EB की वैल्यू तो पता चल गई हमें कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक इसी तरह से यहां पे आ जाओ। C हमारे पास क्या है? वृत्त से बाहर कोई बिंदु है। CD और CF स्पर्श रेखाएं हैं तो इनकी भी लंबाई बराबर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों A वृत्त से बाहर कोई बिंदु है, AE और AF स्पर्श रेखाएं हैं यानी कि इनकी लंबाई भी बराबर होगी। तो ये कितनी होगी? इसका हमें पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। तो ये भी हमारे पास x होगी। तो ये भी हमारे पास x ही होगी। अब प्यारे बच्चों हमें ये पता चल गया कि जो AB भुजा है, AB ये वो है x प्लस 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो BC भुजा है, BC वो है 14 सेंटीमीटर। और इसी तरह से जो AC भुजा है यह है x प्लस 6 सेंटीमीटर। x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं किरोन सूत्र द्वारा। हम क्या करते हैं, त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ऐसा है हमारा अर्ध परिमाप, ऐसा हमारा अर्ध परिमाप है। तो ये ए बी, बी सी और ए सी यानी कि हमारे ए बी सी आ गए। तो ये इसको हम समान लिख देंगे, एक भुजा x प्लस 8, बी हमारे पास है 14 सेंटीमीटर और सी हमारे पास है x प्लस 6। तो ये a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। अब हमारे पास s कितना हो जाएगा? s ये होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो s हो जाएगा, a है हमारे पास x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 बटे में 2। तो s आ जाएगा हमारे पास x और x 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 28, 28 बटे में 2। जब 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो यहाँ तो x रह जाएगा और यहाँ 14, तो x प्लस 14 आ जाएगा। तो ये हमारे पास s का मान आ गया। यहाँ पे हम s का मान रख देते हैं, इसमें यहाँ पे हम s का मान रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा s कितना है? x प्लस 14, x प्लस 14। उसके बाद अगला है x प्लस 14 माइनस a का मान है x प्लस 8, तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, s माइनस बी यानी कि x प्लस 14 माइनस b का मान हमारे पास 14 ही है, और s माइनस सी, s का मान है x प्लस 14 माइनस सी, तो माइनस का x और माइनस का 6 हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यहां तो हमें x प्लस 14 मिला, इससे तो ये कैंसिल हो गया। यहां से हमें 6 मिला, ये भी कैंसिल हो गया। यहां से हमें x मिला, यहां से x कैंसिल हो गया और यहां से 8 मिला हमें, यहां से हमें 8 मिला। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 48, साथ में x और ये x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम इसको किसी न किसी दूसरे तरीके से रिलेट करेंगे। आप ये देखें, यहां पे क्या करेंगे हम? त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज? BOC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 गुना में आधार, आधार ये है BOC त्रिभुज का 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई ये रही देखो OD, ये 4 सेंटीमीटर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो 4, 2 पे कट गया तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसी प्रकार त्रिभुज ये वाली AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल ये क्या बनेगा? 1/2 गुना में आधार, इसका आधार ये है, ये कितना है? x प्लस 8, x प्लस 8 गुना में ऊंचाई, ऊंचाई इसकी भी यही है, देखो ये वृत्त की त्रिज्या ही तो है, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 कैंसिल किया 2 पे, तो ये आ गया हमारे पास, 2 के साथ इसकी गुना करेंगे तो ये 2x प्लस 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया इसका। अब हम इसका निकालते हैं। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल,
ये भी ऐसे ही 1/2 गुना में आधार, आधार अब की बार x+6 है, x+6 गुना में ऊंचाई फिर वही, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2x+12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर आप इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप जोड़ दें तो इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो हमने जब त्रिभुज का चैप्टर किया तो उसमें सीखा था कि इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ए आर त्रिभुज एबीसी, ए आर मतलब एरिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर है एरिया त्रिभुज बीओसी प्लस एरिया त्रिभुज एओबी प्लस एरिया त्रिभुज बीओसी हो गया, एओबी हो गया और एओसी। अब ये तो हमारे पास कितना है, कितना है हमारे पास 48x और ये x+14, और यहां पे है हमारे पास, इससे हमें एक तो 28 मिला, 28 प्लस यह है 2x+16 और यह है 2x+12, तो यहां पे हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 2x और 2x 4x हो गया, प्लस 16 और 12 28 और 28 56 हो गया। अब ये इसके बराबर आ गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ये इसके बराबर है तो यहां से देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें, ये 16 गुना में 3, 16 3 48 है ना, और गुना में x और ये x+14 ये हुआ, और ये है हमारे पास 4 कॉमन आ गया, तो x+14 क्योंकि हमारे पास 4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। अब आप देखेंगे 16 में से वर्गमूल में से तो बाहर 4 जा सकता है, बाकी अंदर ही रहा 3, x लिख दो या 3 गुना में x और ये x+14 भी, और यहाँ पे 4 और ये x+14 हो गया। 4 के साथ मैं 4 कैंसिल कर देता हूं, 4 से भाग कर दिया। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करें अगर हम इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3x x+14 और यहाँ पे x+14 इसका वर्ग हो जाएगा, इसका भी हम वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करना ना, तो इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी, ये तो कट गया। हमारे पास कितना रह गया, 3x x+14, यहाँ पे a प्लस बी सोल स्क्वायर, a स्क्वायर से x स्क्वायर आ जाएगा, 14 का 196 प्लस 2ab से 2 गुना में x गुना में 14 यानी कि 28x। अब यहाँ पे देखो ये हो गए 3x स्क्वायर, 3x की x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 14 थी 42x बराबर है x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। अब हम क्या करते हैं, सारे को एक तरफ कर लेते हैं इकट्ठा, 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस x स्क्वायर माइनस 196 और माइनस के 28x, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर आ जाएंगे, 2x स्क्वायर और 42x माइनस 28x यानी कि प्लस के 14x और माइनस के 196 बराबर है 0। अब यहां पे हम पहुंच गए प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं, अगर आप इसको देखें, इसको 2 से अगर भाग कर दें, हम 2 से भाग कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 2 में 18
और 2 अट्ठे 16 बराबर है 0। अब देखिए आप इसको सोल्व कर रहे हैं, जैसे चौथे चैप्टर में हम इसको सोल्व करते थे, इस तरह से हमें सोल्व करना है इसको, कि इसका जोड़ कितना होना चाहिए 7 और गुणा कितनी होनी चाहिए -98 की, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ तो -98। अगर हम 14 और -7 लें, 14 7 98, माइनस का 98 बन जाएगा और इन दोनों को जोड़े तो प्लस का 7, यानी कि हम इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर है 0 लिखते हैं। अब यहां से हमारे पास x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 14 7 98, तो यहाँ पे x प्लस 14 और ये x माइनस 7 बराबर है 0। तो या तो x प्लस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 7 बराबर है 0। तो x बराबर है -14 और यहां से x बराबर है 7। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि x तो हमारे पास भुजा है ना, लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x का मान हमारे पास माइनस का 14 नहीं होता, तो x का मान आ गया हमारे पास 7। x आ गया हमारे पास 7। प्यारे बच्चों हमें किस किस का मान निकालना था, AB का और AC का। अब देखो AB हमारे पास कितना है, AB था हमारे पास x प्लस 8, x प्लस 8, x का मान आया 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और AC है हमारे पास क्या, AC है हमारे पास x प्लस 6, तो ये x प्लस 6 है यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो आंसर आ गए वो आ गए, AB का मान कितना आ गया हमारे पास, AB, तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं कि AB आ गया हमारे पास, AB 15 सेंटीमीटर और AC ये आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों एक काफी बड़ा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देखते हैं। क्या कहा गया था, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसके परिघुत एक त्रिभुज है, जो डी बिंदु है वो BC को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि जो BD है वो 8 सेंटीमीटर है और जो DC है वो 6 सेंटीमीटर है। क्या करना था, AB और AC भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। हमने क्या किया कि B वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, BE और BD स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, इसी तरह से ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इसका हमें पता नहीं है तो इसको भी x मान लिया, तो ये भी x है हमारे पास। अब O बिंदु से जितने भी पॉइंट है सबको मिला दिया। हमें निकालना है AB, ये x प्लस 8 है, AC ये x प्लस 6 है, BC का हमें पता ही है 14 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, एक पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हीरोन सूत्र से, जैसे 9वीं क्लास में हमने हीरोन सूत्र पढ़ा है उस तरीके से हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने जो ये 3 त्रिभुजें बनी हुई हैं 1 2 और 3, इनका क्षेत्रफल निकाला। कौन से तरीके से, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। अब इस बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है, तो वो हमने यहाँ पे बराबर रख दिया दोनों को और उसको सोल्व किया। उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास x के 2 मान है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो माइनस का तो हम छोड़ देंगे क्योंकि भुजा कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो प्लस वाला ले लिया। तो x का मान हमने 7 ले लिया, तो x का मान 7 हमने AB में और AC में रख दिया। तो AB और AC में जब हमने x का मान रखा तो 7 और 8 15 और 7 और 6 13, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।